नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता, एक गीत की दुनिया में चलते हैं। कोशिश करेंगे इसकी उस गहरे, उस यूनिवर्सल मैसेज को समझने की जो हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जाकर जुड़ता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि जब किसी बहुत जरूरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों तो ऐसा लगता है जैसे समय को पंख लग गए हों? वो क्या चीज है जो हमें इतनी तेजी से आगे भगाती है? बस यही सवाल इस कविता के बिल्कुल दिल में है। तो ये रही वो कविता पूरी की पूरी। देखने में बस 3 छोटे छोटे स्टेंजा हैं, है ना? लेकिन इनके अंदर एक पूरी कहानी और भावनाओं का एक गहरा समंदर छिपा हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राही की ये यात्रा हम सबके जीवन का आईना बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। यहाँ का जो सीन है वो बिल्कुल क्लियर है। एक यात्री है, एक मंजिल है और वक्त है जो तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा है। तो सोचिए, आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है। एक राही है जो दिन भर से चल रहा है, जाहिर है थक चुका है, और उसे एक डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। लेकिन मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं है और बस यही एक ख्याल उसे अपने कदमों में और तेजी भरने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ थकान और मंजिल तक पहुंचने की बेताबी के बीच एक खिंचतान चल रही है। और फिर आती है ये एक लाइन जो इस पूरी कविता की धड़कन है, उसकी हार्टबीट। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं बताने कि दिन ढल रहा है, नहीं, ये उस राही के मन पर एक प्रेशर है, एक आवाज है जो लगातार गूंज रही है कि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। और यही लाइन हर स्टैंजा के आखिर में आकर उस पल की फीलिंग को और गहरा और इंटेंस बना देती है। तो अब कहानी दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां हमें उस जल्दी का असली कारण पता चलता है। ये सिर्फ सूरज के ढलने का डर नहीं है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा पावरफुल एक अंदर की मोटिवेशन है। क्या है वो? आइए देखते हैं। सवाल तो उठता है कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा कौन सा ख्याल है जो उस थके हुए शरीर में भी जान डाल रहा है? कविता इसका जवाब बहुत ही प्यारे तरीके से देती है। और यहाँ जवाब मिलता है, वो राही असल में एक पंछी है जिसके बच्चे घोंसलों में उसकी राह देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे होंगे बेचैनी से, शायद भूखे भी होंगे, और अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि कब उनके माँ बाप वापस आएंगे। ये तस्वीर ही अपने आप में दिल को छू जाती है। और जैसे ही ये ख्याल, बस ये एक ख्याल पंछी के दिमाग में आता है ना, कविता कहती है कि उसके पंखों में एक नई चंचलता भर जाती है। अब ये चंचलता सिर्फ स्पीड नहीं है, ये वो एनर्जी से भरी फुर्ती है जो सिर्फ और सिर्फ अपनों से मिलने की चाहत से पैदा होती है। ये दिखाता है कि प्यार और जिम्मेदारी का एहसास किसी भी थकान पर कितना भारी पड़ सकता है। और एक बार फिर वही लाइन गूंजती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन इस बार इसका मतलब बिल्कुल बदल गया है। अब ये प्रेशर नहीं, बल्कि एक एक्साइटमेंट से भरी दौड़ है। अब घर जल्दी पहुंचने की वजह डर नहीं, बल्कि अपनों से मिलने की एक मीठी सी बेचैनी है। और ठीक जब हमें लगता है कि कविता का मतलब बिल्कुल साफ है, तभी कहानी में एक जबरदस्त इमोशनल ट्विस्ट आता है। कविता बाहर की मोटिवेशन से हटकर एक गहरे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मुड़ जाती है। एकदम से एक नया सवाल उठता है। शायद ये सवाल कवि का अपना है, या शायद उसी यात्री का है जो अब एक इंसान की तरह सोच रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मतलब मेरा इंतजार कौन कर रहा है, किसके लिए मैं ये भाग दौड़ कर रहा हूं? और यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाएं टकराती हैं। एक तरफ अपनों से मिलने की प्रेरणा है जो पैरों में जान डाल देती है, और दूसरी तरफ अकेलेपन का ये एहसास जो चलती हुई जिंदगी को भी थाम लेता है। जहाँ पहले दिल में मिलने की उत्सुकता थी, वहीं अब एक विवहलता यानी गहरी बेचैनी और घबराहट भर जाती है। सोचिए, सिर्फ ये एक सवाल, और वो इतना पावरफुल है कि ये यात्री के कदमों को शिथिल कर देता है। मतलब बिल्कुल धीमा, सुस्त। जो सफर अब तक एक साफ मकसद से भरा था, वो अचानक से बेमतलब सा लगने लगता है। यही तो अकेलेपन की ताकत है, ये सबसे तेज दौड़ने वाले को भी एक पल में रोक सकती है। तो फिर इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? ये असल में उन दो ताकतों की कहानी है जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के सफर को यही दोनों मिलकर तय करती हैं। इस कविता का सार यही है। ये हमें दिखाती है कि किसी से जुड़ाव का एहसास हमें आगे बढ़ने की जबरदस्त ताकत देता है, जबकि अकेलेपन का सिर्फ एक ख्याल हमारी सारी रफ्तार छीन सकता है। ये गहरा सवाल है कि हमारी जिंदगी में रफ्तार का असली इंजन क्या है।
और इन सब के बीच वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चाहे हम तेज भागें या अपनी जगह पर ही ठहर जाएं। और आखिर में ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी यात्रा को वो कौन सा विचार है जो उद्देश्य देता है? वो कौन है जिसके इंतजार में हमारे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।